अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। कल हमने एक डिज़र्ट बनाया था बावेरियन क्रीम, ये जहन में रखिएगा। इसको हमने जब उस टाइम जमाया था तो ये थोड़ा सा ऊपर से नरम था, हमने एक चेरी डाली, वो चेरी नीचे बेस में आके बैठ गई और ये जमा नहीं था। अब आपको दिखाते हैं, देखिए ये इसकी सिंपल निशानी। इस तरह का जब तक जमा नहीं हो ना, उसमें आपने कोई चीज़ नहीं डालनी। उसकी वजह ये है कि हमने इसकी चेरीज दिखानी है ऊपर। अगर हमने चेरी डाली और ऊपर से हमने जेलेटिन डाला तो ये सब कुछ मिक्स हो जाएगा सारा। तो इसको हमने फ्रिज में रखा हुआ था, बिल्कुल सेट हो गया, जम गया। अब हमने सिंपली कल ही की रेसिपी को पहले फिनिश कर देते हैं। चेरीज़ हैं, इसमें मैंगो का सीज़न अभी आ रहा है, आम डाल दें, क्यूब में कटे हुए पाइनएप्पल डाल दें इस मिक्स को। ये बिल्कुल प्लेन वनीला मिक्स है, इसमें आप बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम, इसमें हमने चेरीज़ रख देनी है और फिर आपको इसकी फ़ाइनल कंडीशन दिखाते हैं, फिर आपको आज का मेन्यू भी बताते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको हम एक पासे लगा दें। ये रच बस। और जेलेटिन हमने कल बनाया था, इसको जहन में रखिएगा बहुत गर्म ना हो, नहीं तो इसको मेल्ट कर देगा। बस सिंपली ये देखें, ये जैसे ही डाला, अभी भी गर्म है लेकिन चूँकि चेरीज ठंडी है, इसका मिक्स ठंडा है ऊपर से, तो एकदम इसको जमा देगा। ये देखें, बस ये अभी एक साथ ही जम जाएगा। दैट्स इट, ये काम हमारा हो गया इधर। अभी फौरी तौर पे जम जाएगा। इसको मैं पूरा और गिलास भर देता हूँ, बस थोड़ा सा और, दैट्स इट। ये थोड़ी देर के फौरी तौर पे ही जम जाएगा। तो इसकी लुक बड़ी अच्छी आती है और जेलेटिन खाने का है ये बेसिकली। इसको ये वो जेलेटिन नहीं है, वो जो जेलेटिन बेसिकली ये अगर बोलते हैं इसको, और आमतौर पे इसको चाइना ग्रास भी कहते हैं। तो ये सिंपल जम जाएगा, थोड़ी देर के अंदर सेट हो जाएगा। पर आपको इसकी और कंडीशन दिखाते हैं। एनीवेज, अब हम आ जाते हैं हमारी आज की रेसिपी की तरफ। और दो रेसिपीज़ बना रहे हैं, मोका फ्रेंच टोस्ट, और इसकी बड़ी मज़े की रेसिपी, बड़ी डिफरेंट। और साथ में बाउंटी बार, ये एक चॉकलेट बार है बड़ी मशहूर नाम से, और बनाना इसका बहुत आसान। सबसे पहले इस रेसिपी की तरफ आएंगे। और इसमें चीज़ें क्या क्या इस्तेमाल हो रही हैं, बहुत कम, 4 इंग्रेडिएंट है इसमें, जस्ट 4 इंग्रेडिएंट्स, और इजीली बनेगा। तो सबसे पहले पिसा हुआ खोपरा 2.5 कप, साथ में इसमें हम कोको पाउडर डाल रहे हैं, कोकोनट मिल्क पाउडर है ये। आप डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अदरवाइज सिंपली ये ग्रेटेड खोपरे से भी काम चल जाएगा, लेकिन ये भी इसमें शामिल कर रहे हैं। और इसकी मिकदार है तकरीबन एक साशे जो आता है, ये पूरा साशे है, और अंदाज़न कोई 100 ग्राम। अच्छा, इसमें शामिल करना है आधा कप कंडेंस मिल्क। इससे इसको हम मिक्स करेंगे। और फिर मैंने एक ट्रे रखी हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आ जाए, 2.5 कप इसमें कोकोनट कद्दूकश किया हुआ है, जिसको डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं। और साथ में मैंने 1 कप या 100 ग्राम के लगभग इसमें कोकोनट मिल्क पाउडर शामिल किया है। और इसके बाद इसमें हम आधा कप कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे, या आधा टिन। और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे, फिर एक ट्रे में रखेंगे। ट्रे जाएगी फ्रीज़र में जमने, फिर इसकी बार्स कटेंगी, फिर इसकी चॉकलेट से कोटिंग होगी। आपने खाई होंगी ये कोकोनट बार जो थी, बाउंटी के नाम से ही बाज़ार में मिलती हैं। तो सबसे पहला काम, अच्छा कंडेंस मिल्क जो है, सबसे पहले तो इसमें कोकोनट मिल्क मिक्स किया, फिर इसे हमने कंडेंस मिल्क शामिल करना है। और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये पहला काम इस वजह से मैं कर रहा हूँ कि इसका काम है बहुत सिंपल। ये 3 अज्जा इधर आ गए, फाइनल जूस जो है इसका, वो चॉकलेट है मेल्टेड, वो इसके टॉप पे आएगा। लेकिन सबसे पहला काम, इसको हमने अच्छी तरीके से पहले मिक्स करना है, खूब यकजान हो जाए। इसको हम एक ट्रे में रखेंगे, फ्रीज़ करेंगे ताकि मुकम्मल तौर पे जम जाए। फिर इसके हम बनाएंगे बार्स। सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, बिल्कुल यकजान हो जाए। ये अभी थोड़ा सा पाउडरी आपको फील हो रहा है, थोड़ी देर के अंदर अंदर ये हमने जिसमें शामिल किया है कंडेंस मिल्क, इसकी वजह से मुकम्मल तौर पे ये सेट हो जाएगा। खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया। ये मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है, इसमें और कोई काम है नहीं है सच, ये मेन काम ही इसका मिक्सिंग का है। बस एक दफ़ा मिक्स कर दिया, सारा यकजान हो गया मिक्स, फिर हमारा काम हो जाएगा ईजी। खूब अच्छी तरीके से मिलाया। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले ली है। अच्छा, इस ट्रे में हमने क्या किया है कि थोड़ा सा ऑयल लगाया और बटर पेपर रखा है। और बटर पेपर भी हमने किस तरीके से लगाया वो भी आपको दिखा देते हैं, वो बहुत ज़रूरी। साइडें इसके जो कान है ये ऐसे निकलने होने चाहिए। बस उसकी वजह ये है कि जब इसके हम अंदर मिक्स डालेंगे, फिर हमें मिक्स निकालना भी है। अगर ऐसे ही बिठा दिया तो फिर इसको निकालने में दिक्कत दरपेश आएगी। लिहाजा इसको हमने पहले पेपर बिछा दिया, इसकी साइडों को पेपर निकाल लिया। तो जैसे ही हम इसको निकालेंगे तो इसके साइड के पेपर को खींच के उठा लेंगे पूरा, ये ज़रूरी है। बस इसके बाद ये मिक्स को अच्छी तरीके से मिलाया, और इसके बाद ये मिक्स आ गया इधर, और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से दबा के इसमें रख देना है। ये देखिए, प्रेस करते जाएंगे, और बस इतना सा काम है।
एक दफ़ा सेट हो जाएगा, फ्रीज़र में जाएगा। एक उसूलन आपको इसको 1 घंटा छोड़ना चाहिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, हम आधे घंटे में निकाल लेंगे, इसी वजह से मैं फ्रीज़र में रख रहा हूँ। आप इसको सिंपल फ्रिज में रखें 1 घंटे के लिए। घंटे के बाद निकालेंगे, बिल्कुल एक जान हो चुका होगा, मिक्स हो चुका होगा, सेट हो चुका होगा। फिर इसकी हम बनाएंगे बार्स। तो सबसे पहला काम यह आ गया, इसमें कोकोनट की फिलिंग, और अब इसको हमने बिल्कुल लेवल आउट करना है, बिल्कुल प्रेस करना है खूब अच्छी तरीके से, और ऊपर से भी लेवल हो ताकि बार जो है टेढ़ी मेढ़ी नज़र ना आए। ये देखें, जैसे दबाते जाएंगे ये बिल्कुल साइडों में से हर तरफ से और लेवल होना चाहिए। ये बहुत मस्त है, हाथ से हो जाता है, कोई मसला नहीं। हाथ से दबाते गए और ये आ गया। फुल प्रेस करना है, ख़ास तौर पे साइडें पहले कर ले प्रेस, हाथ से उंगलियों से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा इसका। ये इसका मेन काम है और इसमें और कोई काम नहीं है। मेरी सबसे फेवरेट डिज़र्ट्स में से, चॉकलेट्स में से आता है बनाना इसका बहुत आसान, सिंपल। कोकोनट मिल्क पाउडर फॉर्म में कद्दूकश किया हुआ है, या जिसको डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं, वो 2.5 कप। 1 कप इसमें हमने कोकोनट मिल्क पाउडर, आधा टिन या आधा कप इसमें हमने कंडेंस मिल्क डाला है। कंडेंस मिल्क इसको अंदर से मीठा भी करेगा और साथ में जोड़ने के भी काम आ रहा है। बस इसको अब हाथ से इस तरीके से प्रेस कर लें ताकि बिल्कुल लेवल आउट हो जाए, तो हमारा काम इसका ख़त्म। ये सीधा जाएगा फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए जमने। ऑल्दो ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं है, फुल सेट हो चुका है, लेकिन फिर भी इसकी सेटिंग ज़रूरी है। ये ले, ये काम इसका हो गया। हमारी बाउंटी बार का मेन काम, अब इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे, लेकिन इसको पहले हम पहुंचा देंगे फ्रीज़र में ताकि सेट हो जाए। साइड जहन में रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ताकि बिल्कुल लेवल आउट हो। और वैसे बाद में ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको सेट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। ये ले, ये हो गया काम इसका ख़त्म, और इसको मैं रख रहा हूँ फ्रीज़र में। और दूसरी रेसिपी हमारी बड़ी सिंपल, मिनटों में तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, ये हम आ जाते हैं हमारे डिज़र्ट की तरफ। ये देखिए सेट हो गया पूरा, बस इतना इसका काम था। ये जेलेटिन फ़ौरन जम जाता है, जेलेटिन जैसे इसका टेम्परेचर डाउन होगा ये बिल्कुल सेट हो जाता है। तो हमारा कल का जो डिज़र्ट था ये भी हो गया तैयार। और जहन में रखिएगा, अभी मैंने आपको कप उल्टा करके दिखाया, ये इसकी कंडीशन है। इसमें जो जेलेटिन डाला था और इसमें जो अंडों की जर्दी डाली थी वो काम कर गई सारी, वो सेट हो गया। जब तक ये सेट नहीं होगा उस वक्त तक आपने इसको कोशिश करना है कि इसमें कोई और फिलिंग ना डालें। एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। ये हो गया सेट, और हम आ जाएंगे हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ। वो भी बहुत सिंपल है, मिनटों में तैयार होगी और बड़ी डिफरेंट किस्म की रेसिपी। कहने जाएगा बी राइट बैक। बाउंटी बार अज्जा, पिसा खोपरा 2.5 कप, कंडेंस मिल्क आधा टिन 100 मिलीलीटर, कुकिंग चॉकलेट 400 ग्राम, कोकोनट मिल्क पाउडर 100 ग्राम। ले जी, बाउंटी बार बहुत ही मशहूर चॉकलेट की एक बार होती है, अगर आपने पहले देखी नहीं है। बड़ी सिंपल। अभी हमने क्या किया, 4 इंग्रेडिएंट से बनेगी, जिसमें हमने 2.5 कप पिसा हुआ खोपरा, साथ में 1 कप हमने कोकोनट मिल्क पाउडर या एक साशे आता है 100 ग्राम का ऑलमोस्ट, वो सारा शामिल किया। आधा टिन इसमें हमने शामिल किया है कंडेंस मिल्क का, आधा टिन से बड़ा तकरीबन 100 ml, और इसको हमने गूंद दिया, अच्छी तरीके से मिक्स किया। उसके बाद हमने एक डिश में इसको डाला और डिश में इसको हाथ से खूब प्रेस कर दिया और एक पेपर लगा लिया ताकि इसको हम निकालें। फिर इसकी बार फॉर्म में इसको हम काटेंगे। इस साइज़ की तकरीबन 1 इंच बाय 3 इंच की बार बनेगी। फिर मेल्टेड चॉकलेट में इसको डिप करेंगे और निकाल लेंगे। सिंपल चॉकलेट बार्स बन जाएंगी, बाउंटी बार्स। ये तो एक तरफ हुआ। अब हम आ जाते हैं हमारे मोका फ्रेंच टोस्ट। मोका बेसिकली कॉफ़ी को कहते हैं। कॉफ़ी की कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसका मोका उसके साथ नाम लगता है। और ये बड़ी डिफरेंट किस्म की एक फ्रेंच टोस्ट आपने देखे होंगे, ये भी देखिएगा, बड़ी डिफरेंट रेसिपी है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी आएगी और देखने में बड़ी खूबसूरत है। हाँ, एक और चीज़, कल हमने अपने शो में एक अचार बनाया था, बताना भूल गए, निकालना भूल गए। ये बेसिकली टर्किश वो क्या उसको कहते हैं, शवरमा टाइप का, डोनर कबाब जिसको कहते हैं, बहुत मशहूर। उसके साथ ये पिकल बनना था। सिंपल, आपने देखा कि इंस्टेंट पिकल है, फौरी तौर पे, नहीं अभी आपने बनाया तो अभी इसको आप खा सकते हैं और अगले दिन तो बहुत बेहतरीन हो जाता है। इसका तरीका ये था, 1 कप सिरका था, 1 कप पानी, 1 खाने का चम्मच नमक और साथ में हमने 1 चाय का चम्मच इसमें डाला हल्दी, जिससे इसका पीला रंग आ गया। 3 सब्जियां लिखी हुई थी, हरी मिर्च और लहसुन साबुत और गाजर, बंद गोभी पड़ी थी वो भी डाल दी और गरम किया इसको। बॉयल आया सारी चीज़ों को, यानी सिरका, पानी, नमक और हल्दी। उसके बाद सब्जियां डाल के पकानी नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है बस। तो ये सब्जियां कड़क रहेंगी, अगर पका दी तो फिर ये नरम पड़ जाएंगी, जो पिकल्स का आमतौर पे होता है। ये सिरके वाला अचार जिसको आप कहते हैं वो ये बन जाता है, इंस्टेंट बनता है घर में, साफ़ सुथरा। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम करेंगे
मुख्तलिफ़ किस्म के अचार का अब सीज़न आ गया है। जैसी आम आता है तो फिर अचार आता है, अचार का सीज़न आता है। वैसे तो पूरा साल आप बना सकते हैं बहुत सारी सब्जियां, लेकिन आम इनका बादशाह है। आम वैसी फलों के जिसको बादशाह कहते हैं, अचार का भी बादशाह। अचार आम के अचार से शुरू होता है, बाकी तो फिर बहुत सारी वैरायटी है। मिक्स अचार में भी आप देखें तो सबसे बड़ा अहम रोल आम का ही है। तो ये अभी सीज़न आ गया और बड़ी शदीद गर्मी। दूसरा एक और गर्मी के हवाले से ज़रूरी एक पब्लिक सर्विस मैसेज, बराए मेहरबानी जो लोग एयर कंडीशन गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं उनसे गुजारिश है भाइयों की तरह कि रोड पे खड़े हुए जो लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं उनके लिए गाड़ी रोक लें, ये मेहरबानी करें। ये बाहर मुल्कों में, एक जर्मनी में एक जगह जॉब कर रहा था, मौसम वहाँ पे तो गर्मी होती नहीं, आप रोड साइड पे खामखा में ऐसे खड़े हो जाए ना, गाड़ी रुक जाएगी। हमें पता नहीं होता था कि क्यों रुक गई भाई, वो पता होता था कि रोड साइड पे अगर आप खड़े तो उनको लगता है कि आप रोड ही क्रॉस करने वाले। हम तो ऐसे ही गपशप कर रहे होते थे, बाद में बंदे ने बोला भाई साइड पे हो जाएगा, हर गाड़ी रुकेगी। ये थोड़ी सी ज़रा इंसानियत अगर हम दिखा दें तो ये रोड पे खड़े हुए, पहले तो जो रोड क्रॉस कर रहे हैं, कोई साइड पे खड़ा हुआ है गाड़ी को रोक लें। आप एयर कंडीशन गाड़ी में जा रही है, इस गर्मी में वो शख्स, औरत या मर्द या बच्चे या बूढ़े, वो खड़े हुए, उनका पहला हक बनता है। दूसरा, जो लोग मोटरसाइकिल पे हैं इनके साथ भी मेहरबानी करिए। धूप पूरी खाते हुए निकल रहे, कोई डिंग डोंग करते हुए निकल जाए ना, जाने दें, कोई टेंशन ना ले। उस बेचारे की धूप पे खड़ा हुआ है, आप गाड़ी में एयर कंडीशन। तीसरा, एयर कंडीशन ये रिक्शों में बैठे हुए, इन सब का हक बनता है। एयर कंडीशन गाड़ी वाले का सबसे आखिरी हक है। ये पैगाम अगर एक बंदा भी इस पर अमल कर लेगा, मेरे ख्याल में मेरा पैगाम पहुंच गया। तो इसे मेहरबानी करें, ये इतना सख्त मौसम में वैसे भी करें, इंसानियत है, इंसानियत के नाते। और इस मौसम में तो कोई झगड़ा जंजाल ना करे, कोई आपको ऐसे गलत क्रॉस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, रिक्शे में, टैक्सी में, बेचारे गर्मी में, इस गर्मी में पक रहे होते हैं, आप एयर कंडीशन गाड़ी में बैठे हुए। तो आपकी अल्लाह ताला ने आपको ये फैसिलिटी दी है, इसको नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। मेरे हिसाब से ये नाजायज़ इस्तेमाल है कि हम पर हॉर्न बजा रहे हैं लोगों को, या लोग रोड पे खड़े हुए हम उनको रोड क्रॉस नहीं करें। आपकी बड़ी मेहरबानी, नवाजिश। अच्छा जी, हम आ जाते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। ये पिज़्ज़ा डो है, सिंपल, जो पिज़्ज़ा जिस तरह बनता है उसी का डो है एग्जैक्टली। इसमें चीनी थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी उसमें हम 1 खाने का चम्मच चीनी शामिल करते हैं। इसमें मेरे ख्याल में 3 खाने के चम्मच चीनी होगी, ज़्यादा मीठा नहीं, 5 खाने के चम्मच, सॉरी 5 खाने के चम्मच इसमें चीनी है। क्योंकि इसको हम इस्तेमाल करें एज ए डेज़र्ट, तो हम इसको थोड़ा सा मीठा कर रहे हैं। बाकी मामलात इसके वैसी है। 500 ग्राम इसमें मैदा है, खमीर 1.5 खाने के चम्मच है, चीनी 5 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, तेल 5 खाने के चम्मच, 2 अदद अंडे। इसको हमने पहले से बना के रख लिया है। जो इसका आप जाल देख रहे हैं, ये जाल इस वजह से है कि हमने इसको ऑलरेडी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। ये इस पोजीशन में आ जाना चाहिए। फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। सबसे पहला काम, इसको हमने डो को निकाला और यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डालेंगे और इसको पहले एक डो बना लेते हैं। ये साइड है सारी निकाल लेते हैं। ये इसका काम भी बहुत इजी है। एक दफ़ा आपने डो बना लिया, सारा काम अवन ने करना है, हमने कुछ भी नहीं करना और बहुत जल्दी ये डिश बन जाएगी। तो और 20 मिनट इसका बेकिंग टाइम है। 180 डिग्री पे इसको हमने बेक करना है, मीडियम हॉट ओवन पे। सो सबसे पहले डो निकाल लिया। इसके बाद ये इसको हल्का सा बेलना है और लेवल करना है। बस ज़हन में रखिएगा कि बहुत ज़्यादा इसको बेलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों। सबसे पहले इसको थोड़ा बेल लिया, ये लीजिए। बस अब हम लेंगे एक अदद नाइफ़ और इसके कर लेंगे हम छोटे छोटे टुकड़े। पहले लंबाई में इसको काट लेते हैं, और फिर इसको और मज़ीद छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं ऐसे। बस इसके बाद थोड़ा सा मैदा डाला। ये जो पीसेस हमने किए थे ये इस तरह तोड़ लेंगे। ये सारे पीसेस अलग किए और फिर काम आ जाएगा इसका। और मेन काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन अभी आप देखेंगे मिनटों में स्टार्ट भी हो जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा। ये पीसेस किए इसके, और इसके बाद आ गई ये डिश। आधे पीसेस जो हैं ये हमने इसमें एज इट इज़ डाल देने हैं। इसमें और कोई चीज़ लगाई भी नहीं है, ऑयल वायल की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये पीसेस इसमें डाले आधे, और बस कोई राइस वाइस करने की भी ज़रूरत नहीं है, सब हो जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं क्या होना है। अच्छा जी, भी इसका आएगा मिक्स, जो फ्रेंच टोस्ट का मिक्स है
और ये कॉफ़ी फ्लेवर के साथ हैं। आप चाहें तो उसको कॉफ़ी फ्लेवर के ना बनाएं कि उसमें चॉकलेट ऑलरेडी आ रहा है। 3 अदद अंडे और दूध इसमें आधा लीटर होना चाहिए मेरे ख्याल में से। फिलिंग के लिए दूध 2 कप है, आधा लीटर। चलिए ये 2 लीटर दूध मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। 2 खाने के चम्मच कॉफ़ी इंस्टेंट या 1 खाने के चम्मच भी शामिल कर सकते हैं अगर कॉफ़ी का फ्लेवर आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और 1 खाने के चम्मच 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। इसको मैं जब तक फेंट रहा हूँ, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। खाली हमने इसको अंडा और ये सारी चीज़ों को मिक्स करना है। ओह, साथ में कंडेंस मिल्क भी शामिल कर देता हूँ। कंडेंस मिल्क इसमें है कहाँ गया कंडेंस, 1 टिन है पूरा 200 ml का। ये शामिल करके इसको मिक्स करें। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कंजागल विराट पैक। मौका फ्रेंच टोस्ट। अज्जा डो के लिए मैदा 500 ग्राम, खमीर 1.5 चाय का चमचा, चीनी 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद। फिलिंग के लिए अंडे 3 अदद, दूध 2 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, इंस्टेंट कॉफ़ी 2 खाने के चमचे, कुकिंग चॉकलेट क्रश 350 ग्राम, मक्खन 1 कप, कंडेंस मिल्क 1 टिन। ले जी वापस आ गए। डो हमारा जो बना हुआ था 500 ग्राम मैदा, 1.5 खाने का चम्मच यीस्ट और साथ में 1 चाय का चम्मच नमक। चीनी आमतौर पे इतने डो में हम 1 खाने के चम्मच शामिल करते हैं, इसमें 5 खाने के चम्मच, थोड़ा सा मीठा डो बस। और ये हमने पहले गूंद के नॉर्मल गूंदना जिस तरह पिज़्ज़ा का डो होता है, और उसको हमने साइड पे रख दिया फूलने दे। 1-2 मरतबा इसको प्रेस कर दें। जितनी दफ़ा आप इसको प्रेस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर डो बनता है। कभी भी ये जहन में ना ले आइएगा कि हमने इसको दबा दिया और ये खमीर काम छोड़ जाएगा। ये खमीर एक दफ़ा चल पड़ा है तो ये चलता रहेगा, पूरी दिन चलता रहेगा। ये हमने रेस्टोरेंट्स में जब काम करते थे, वहाँ पे पिज़्ज़ा का डो पड़ा होता था, ऐसी रेस्टोरेंट में सामने पड़ा हुआ है, गूंदो, फूल गया, फिर गूंदो। जितनी दफ़ा करेंगे उतना मुलायम बेहतर डो बनता है। चले, आधा डो हमने इसको क्यूब में काट के रफली यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे हमने मिक्स तैयार किया था 3 कप दूध, तकरीबन समझने को आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा, 2 कप दूध सॉरी, और 3 अदद अंडे इसमें, 1 कंडेंस मिल्क का टिन तकरीबन 200 ml का होता है वो शामिल किया। 2 खाने के चम्मच इसमें हमने शामिल किया इंस्टेंट कॉफ़ी, और 1 खाने का चम्मच 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। ये बेसिकली मौका यानी कॉफ़ी फ्लेवर्ड चॉकलेट फ्रेंच टोस्ट है, लेकिन इसको आप अगर चाहें कॉफ़ी का फ्लेवर आपको नहीं पसंद, इसमें से माइनस कर दें, मौका भी उड़ा दें साथ में नाम। अब हमने इस डो लिया हुआ है, इसके ऊपर हमने ये सारा मिक्स डाल दिया। चलिए, इसके बाद आएगा इसके ऊपर चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट है, और इसको हमने रफली काट लिया। इसकी कोई कद्दूकश करने की ज़रूरत नहीं है सच। और ये है 350 ग्राम, यह आ गया इसके ऊपर। और अब इसके ऊपर आ जाएगा ये जो हमने आधा डो बचा के रखा हुआ था, ये ऊपर आ गया। 180 डिग्री पे हमने अवन ऑन करके रखा हुआ है, जहन में रखेगा। और इसके बाद हमने सिंपली इसको 30 मिनट तक, 20 से 25 या 30 मिनट तक इसको हम बेक करेंगे। ये आ गया इसके ऊपर डो, और इसके ऊपर हमने डालना है पिघला हुआ मक्खन 1 कप। चलिए बस, ये सीधा जा रहा है अवन में। अब इसको हमने छेड़छाड़ नहीं करनी, जितना हमारे पास टाइम है इंशाल्लाह उसी देर के अंदर तैयार होकर निकल आएगा। बहुत डिफरेंट किस्म की फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी। कच्चा डो इसमें शामिल किया है। अभी जो हमने नीचे दूध वो डाला था, आधा डो उसमें दब गया, आधा ऊपर से आ गया। अवन ऑन किया हुआ है 180 डिग्री पे। दरवाज़ा खोलें, इसके हवाले करें, और बस चलिए, इसका काम ख़त्म। इसमें और कुछ नहीं करना। अब हमने जो चॉकलेट बार का जो सामान रखा हुआ था, वो अब्दुल्ला भाई मेहरबानी फरमाएं। ये थोड़ा सा बच गया, ज़ाया नहीं करना चाहिए, डाल देते हैं बीज को किसी तरीके से। ये लीजिए, दैट्स इट। 30 मिनट बेकिंग टाइम, 180 डिग्री। और अब हम आ जाते हैं मज़ीद काम की तरफ। ये आगे जो हमने बाउंटी बार बनानी है, इसके लिए यहाँ पे कटिंग बोर्ड रखा, और जो मैंने आपको बताया था साइडें इसकी आराम से देखिए, पूरा थोड़ा सा साइडें जो इसकी हल्की सी चुपकी हुई है इस तरफ से, तो उसको हम कर देंगे अलग।
पूरा निकला है। इसको हमने यहाँ पे रखा, इसका पेपर निकालें। और पेपर को जहन में रखिएगा, ऑयल ज़रूर लगाइएगा हल्का सा, अदरवाइज़ पेपर इसके साथ चिपकने के चांसेस होते हैं। हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था, ये आसानी से निकल आया। अब इसको हमने बार की फॉर्म में, बार की शेप में 1/3 इंचज़ में काटना है। सो सबसे पहला काम, ये आ गई छुरी। और साइज़ अगर आपको याद होगा, अभी मैं आपको काट के दिखा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। और बड़ा हार्ड हो गया, देखिए फ्रीज़र में रखा तो फ़ौरन जम गया। इसको हमने इस साइज़ में काटना है बस। अब ये बार जब बनेंगी फिर आपको शक्ल जहन में आ जाएगी बिल्कुल। सो ये हमारी बाउंटी बार सिंपल। 3 चीज़ें इसमें शामिल की हैं, जिसमें कोकोनट मिल्क पाउडर है 1 कप, 2.5 कप इसमें हमने कद्दूकश किया हुआ एक डेसिकेटेड कोकोनट मिलता है जिसको पिसा हुआ खोपरा, वो शामिल किया है। और आधा टीन इसमें हमने शामिल किया है कंडेंस मिल्क। बस एक साइज़ की काटते जाते हैं और बस इसका काम इतना ही है। उसके बाद सिंपल चॉकलेट को मेल्ट करेंगे, इसमें डिप करके निकालेंगे और ये हमारी बाउंटी बार्स हो जाएंगी तैयार। सिंपल चॉकलेट की बार्स। वैसे बहुत सारे चॉकलेट ऐसे हैं जो थोड़े से बनाने मुश्किल होते हैं, लेकिन ये सबसे इजी रेसिपी है। और लेकिन इसके लिए जहन में रखिएगा, ये वाले जो इंग्रेडिएंट हैं इसका मसला नहीं है, इसमें जो चॉकलेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत अहम है। क्योंकि अगर वो सही क्वालिटी की चॉकलेट नहीं होगी तो इसका सारा टेस्ट आपको नहीं आएगा। लिहाजा वो चॉकलेट जो ख़रीद रहे हैं, उसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म की चॉकलेट मिलती हैं। उसमें चख लीजिए, कुछ मलेशिया इंडोनेशिया से आती है जिसमें वो लोग कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोकोनट का टेस्ट आता है, तो चॉकलेट का टेस्ट बीच में दब जाता है। और भी जहन में रखिएगा, पाकिस्तान में बहुत अच्छी क्वालिटी का चॉकलेट बनता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का लोकल। बहुत सारे दुकानदार आपको इम्पोर्टेड के नाम पे ऐसी चीज़ें बेच रहे हैं जो लोकल से कहीं भी बेहतर नहीं है, बल्कि अच्छी ही नहीं है। तो लोकल चॉकलेट भी अच्छा है, वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकल चॉकलेट कल परसों बल्कि मैं एक बेकरी में यहाँ पे कोई डब रोटी ख़रीदने गया तो उसके पास लोकल चॉकलेट पड़ा था, बहुत अच्छी। मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत अच्छा क्वालिटी चॉकलेट है और वो बेकरी में ख़ुद बेच रहे थे। तो ये आपको अब टिपिकल दुकानों में जाने की भी ज़रूरत नहीं, बेकरी में भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ये बार्स बन गई। अब ये बार्स काट के मैं भी इसको फ़ौरन फ्रिज में रख दूँगा ताकि थोड़ी ठंडी रहें। तो चॉकलेट मेल्टेड में इसको हम रखेंगे। अब हाथ से लेके सिंपली उसको शेप अप कर लें थोड़ा थोड़ा सा, बस। ये हमारी चॉकलेट बार्स के लिए जो फिलिंग है वो हो गई तैयार। हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं तो फिर इसको हम डिप करके इसको कोट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। मौका फ्रेंच टोस्ट। अज्जा डो के लिए मैदा 500 ग्राम, खमीर 1.5 चाय का चमचा, चीनी 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद। फिलिंग के लिए अंडे 3 अदद, दूध 2 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, इंस्टेंट कॉफ़ी 2 खाने के चमचे, कुकिंग चॉकलेट क्रश 350 ग्राम, मक्खन 1 कप, कंडेंस मिल्क 1 टिन। वेलकम बैक। ये आ गई हमारी बाउंटी बार्स। और तरीका इसका बहुत सिंपल। या अगर आप अभी चॉकलेट बनेगा तो आपको शक्ल भी समझ में आ जाएगी, साइज़ भी उतना ही काटा है और जायके में भी बिल्कुल वही निकलेगी। बिल्कुल 19-20 का फ़र्क भी शायद आपको ना फील हो। फ़र्क उस टाइम फील होगा आप चॉकलेट की क्वालिटी। लेकिन मेरे पास चॉकलेट आया बेहतरीन है। जहन में अच्छे, इसमें आप 2 किस्म के आते हैं, एक डार्क चॉकलेट आता है, एक नॉर्मल। वो नॉर्मल चॉकलेट लीजिएगा। डार्क चॉकलेट की अभी हमारी क्वालिटी यहाँ पे अच्छी नहीं आ रही। बेहतर क्वालिटी जो है, चैलेंज। 1 मिनट पहले ज़रा मैं इसका काम कर लूँ। ये हमारी लाइट थोड़ी चली गई थी, बस। और टाइम कम है तो मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। ये भी जहन में रखिएगा, अगर आपको कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दें। शुरू में इतना मसला नहीं है, बाद में अगर जिस तरह भी एकदम लाइट चली गई थी और लाइट थी, ये इसका ब्रेकर थोड़ा आगे पीछे हो गया था। हाँ, हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये मैंने एक रैक ले लिया है, ये मैंने एक ट्रे ले ली है। इसकी वजह भी आपको बताते हैं। अच्छा, चॉकलेट मेल्ट करने के दौरान जहन में रखिएगा, इसमें थोड़ी सी और हल्का सा, लेकिन जहन में रखिएगा इसको बहुत मेल्ट नहीं करना। बहुत मेल्ट करेंगे तो ये पकना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल एकदम इकट्ठा हो जाएगा। इसको इतना मेल्टेड होना चाहिए, बस। काम इसका बहुत सिंपल। ये मैंने 2 कांटे ले लिए, या आपने बार इसमें डिप की और इसको कोट कर दिया, बस। पूरा मुकम्मल तौर पे कोट करेंगे और ये आ गया। ये रैक पे रख रहे हैं ताकि इसका इजाफी चॉकलेट इसमें से निकल जाए। एज सिंपल एज दैट। डिप किया। चॉकलेट मेल्ट करने के दौरान जहन में रखिएगा, थोड़ी देर के लिए मेल्ट करें, निकालें, विप करते जाएं, इतना मेल्टेड हो। और जहन में रखिएगा, इसमें अगर गुठलियाँ आपको नज़र आ रही हैं तो वो चॉकलेट पक गया है। उसको आपने कोशिश करना है कि वो ना हो। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद निकाल के विप करते जाएं।
बस जैसे ये मेल्ट हुआ, चॉकलेट की मिकदार थोड़ी बढ़ा लीजिएगा। बार्स मेरे पास ज़्यादा हो गई हैं तो मैंने भी इसमें थोड़ा सा और चॉकलेट ऐड कर लीजिएगा। एक्सेस चॉकलेट निकल जाएगा सारा इसमें से, जो भी इसमें से ऊपर से बह के निकलेगा वो नीचे बह जाएगा और ये जो चॉकलेट अभी नरम है ये सारा कड़क हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ेंगे इस पर, आहिस्ता आहिस्ता अभी करके यहीं से नज़र आ रहा है कि ये जमना शुरू हो गया, क्योंकि अंदर इसमें जो हमने बार रखी है वो कोल्ड है, उसकी वजह से ये फौरी तौर पे सेट हो जाएगा। सो एक एक करके, और ये जहन में रखिएगा इसकी सारी साइड्स ये हर तरफ से कोटेड होना चाहिए, लिहाजा इसमें जल्दी ना करें। बस इसको डिप किया और ये निकाल के, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, इसके अंदर जो फिलिंग है मैंने अभी चकी, थोड़ी सी नॉर्मल मीठी है। बहुत मीठा अगर करना है तो फिर इसके अंदर जो फिलिंग जिसमें हमने कोको पाउडर वगैरह, चॉकलेट पाउडर, ये कोकोनट मिल्क पाउडर शामिल किया था, इसमें थोड़ा सा आइसिंग शुगर भी आप शामिल कर सकते हैं, को आधा कप, ज़्यादा नहीं। कंडेंस मिल्क काफ़ी मीठा होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको मिठास ज़्यादा चाहिए तो इसमें मेरे हिसाब से चॉकलेट के साथ मिक्स होगा, इसका मिठास बेहतरीन होगी। लेकिन अगर आप इसको और मीठा करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन डिप अच्छी तरीके से कीजिए, पूरा कोट करें, उसके बाद निकालते जाएँ एक एक करके। ये आ गया, एक एक करके डिप करते गए तो हमारे पास तकरीबन, और इसकी कॉस्ट भी बड़ी कम आएगी, बहुत कम है। जो बाज़ार में मिलती है तो बहुत महंगे, ये काफ़ी सस्ता पड़ेगा और बनाना इसका बहुत आसान, और रिज़ल्ट इसका गारंटीड है कि ये बेहतरीन। क्योंकि ये इस तरह की स्वीट्स हम बहुत पहले जब होटल में ट्रेनिंग करते थे, ये इस तरह की स्वीट्स बनती थी रूम्स में देने के लिए, जो VVIP रूम्स होते थे उसमें। तो इसका बड़ा एक्सपीरियंस है, रिज़ल्ट इसका बेहतरीन आएगा। और एक दफ़ा बन जाए फिर आपने कोशिश करना है कि इसको फ्रिज में ही रखना है, बाहर नहीं छोड़ना है। बाहर छोड़ेंगे तो इतनी शदीद गर्मी है कि ये पिघल जाएंगे, या फिर कड़क नहीं रहेंगे। तो मेक श्योर कि इसको फ्रिज में ही रखें। ये कोट करते गए और इसके बाद हल्का सा इसके ऊपर एक और जो इनका टिपिकल डिज़ाइन होता है वो भी आप डाल सकते हैं अगर आप करना चाहें। ये सिंपल, दैट्स इट। रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हमारे चॉकलेट रेडी है, हम खाली वेट कर रहे हैं जो हमारा फ्रेंच टोस्ट था वो बन के निकल आए तो हमारा काम हो गया रेडी। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। मौका फ्रेंच टोस्ट। अज्जा डो के लिए मैदा 500 ग्राम, खमीर 1.5 चाय का चमचा, चीनी 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद। फिलिंग के लिए अंडे 3 अदद, दूध 2 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, इंस्टेंट कॉफ़ी 2 खाने के चमचे, कुकिंग चॉकलेट क्रश 350 ग्राम, मक्खन 1 कप, कंडेंस मिल्क 1 टिन। तरकीब: डो के अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके गूंदें और फूलने के लिए एक तरफ रख दें। फिर 2 बाई 2 इंच के साइज में काट कर एक तरफ रख दें। एक बोल में दूध, कंडेंस मिल्क, वनीला एसेंस और कॉफ़ी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर एक बेकिंग डिश में आधी डो के क्यूब्स बना लें। उसके बाद चॉकलेट और बाकी डो के क्यूब्स भी डालकर ऊपर से मक्खन शामिल करें। आखिर में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट बेक करके सर्व करते हैं। बाउंटी बार। अज्जा: पिसा खोपरा 2.5 कप, कंडेंस मिल्क आधा टिन 100 मिलीलीटर, कुकिंग चॉकलेट 400 ग्राम, कोकोनट मिल्क पाउडर 100 ग्राम। तरकीब: एक बोल में कोकोनट मिल्क पाउडर, पिसा खोपरा और कंडेंस मिल्क डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मक्खन से ग्रीस शुदा बेकिंग डिश में लगाकर कागज़ से दबाएं और 1 घंटा फ्रिज में रख दें। फिर 1 बाई 3 इंच के बार्स काटें और पिघली चॉकलेट में डिप करके कोट कर लें। उसके बाद वायर रैक पर रखें और ठंडा करके सर्व करते हैं। वेलकम बैक। हमारे फ्रेंच टोस्ट भी हो गए रेडी, मौका फ्रेंच टोस्ट। अभी आपको दिखाते हैं, ये देखें। और ये इसको अपने, अच्छा, जब भी अवन से कोई ऐसी डिश निकालें मेक श्योर कि आप पूरा का पूरा रैक निकालें, कुछ भी हो जाए। ग्लव्स बड़े भी हों। बस अब ये डो आप देखें कि जो हमने ऊपर डाला था वो सारे उबल के नीचे आ गए और नीचे इसका लिक्विड है पूरा। जो हमने अंडा और दूध वगैरह मिक्स किया था, ये जो आप बबल से देख रहे हैं, ये बेसिकली हमने जो ऊपर मक्खन डाला था ये बबल कर रहे हैं, लेकिन इसका लिक्विड जो है अंदर से अभी बहुत लिक्विड ही है और बहुत गर्म है। हाथ इसको ना लगाएं, हाथ जल जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा ज़रा घुमा दूँ, ये ले जी, बस। और हमारी चॉकलेट बार्स भी होगी रेडी, बाउंटी। और रैक से निकालने के दौरान जहन में रखिएगा, मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखें, ये जब इसको आप रैक से उतार रहे हैं ना, तो ये चॉकलेट की ऐसी साइडें निकली हुई हैं। ये देखें, ये देखें, ये आप रैक से उठाएंगे इसको तो ये टूटने का चांसेस है। इसको आराम से रैक से हाथ से नीचे से प्रेस कर लीजिए या इसको किसी शार्प नाइफ से। और जो इसकी एक्स्ट्रा
ट्रिमिंग्स हैं ये कर लो। देखिए बिल्कुल चॉकलेट सेट हो गया, क्योंकि जो सॉलिड ब्लॉक होता है बिल्कुल उसी पोजीशन में वापस आ जाता है। ये हमारी बाउंटी बार्स हो गई रेडी। अच्छा, इस तरह की कुछ और चॉकलेट भी है जो कि ईजी है, घर पे बनाए जा सकते हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा रेसिपी। इसको ख़वातीन को ऐसा या हजरात को बिज़नेस करना चाहते हैं उस हवाले से भी अच्छी हैं, बट ये मसला सिर्फ इसका ये है कि चूँकि बाज़ार में जो मिलने वाली बाउंटी है वो उसमें एडिटिव प्रिजर्वेटिव वगैरह होते हैं, तो वो इतनी पिघलती नहीं है। इसके थोड़े से चांसेस होते हैं कि शायद पिघल जाए इस मौसम में ख़ास तौर पे, और ख़राब होने के भी चांसेस है कि उसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है। एक मैं इसकी आपको हाफ सेक्शन काट के दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये जो साइड की ट्रिमिंग्स हैं ये सारी काट लें, ताकि ये आ गई हमारी बाउंटी। चलिए जी, काम हो गया फिनिश। और ये जो ब्रेड पुडिंग है इसको आपने ठंडा करना है फिर खाना है। गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा इसका जायका आएगा, लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट इसका ठंडा करने में है। ये आ गई हमारी चॉकलेट की बाउंटी, और साथ में हमारे जो कल हमने डिज़र्ट बनाया था बेवेरियन क्रीम वो भी निकाल लिया। और अब ये बिल्कुल सेट है। देखें, ये इसको आप पूरा उल्टा कर लें, कुछ नहीं होगा, गिरेगा नहीं। ये जो जेलेटिन ऊपर हमने डाला था, ये जो जेली, ये भी सेट हो गई। ये इसकी निशानी है, जब भी इसको आपने सेट करना है हाथ से भी फील हो जाता है, लेकिन गिलास उल्टा करके देखें ये बिल्कुल नहीं निकलेगा अब। लेकिन है ऐसा कि अभी थोड़ा सा मौसम ये आजकल जिस तरह का है, निकाल के अगर आपने गेस्ट को सर्व करना है 5-7 मिनट पहले निकाल लें, ये बिल्कुल स्मूथ मुलायम हो जाएगा। साथ में हमने कल एक जो पिकल ये सिरके वाला अचार बनाया था, ये बड़ा इजी है। अचार इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीक में आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अब आम कैरी का सीज़न आया, बहुत शदीद गर्मी पड़ी है। मैं कल भी मंडी के आम तौर पे सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी की मैं सर्वे यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, लोग ब्लॉग्स करते रहते हैं। उसमें आम मैं भी कुछ दिनों पहले ख़रीदने गया था, सोच रहा था कि लूँ, फिर मैंने कहा नहीं अभी तो सीज़न स्टार्ट हुआ है। लेकिन इतनी शदीद गर्मी पड़ी है कि मार्केट फ्लड हो गई है आम से, सब के सब आना शुरू हो गए, सिवाय अनवर अटोल के। बाकी लंगड़ा, सिंदड़ी, सरोली सबसे पहले आता है सीज़न में, वो आ चुका था पहले से, लेकिन अब मीठे होना शुरू हो गए। और कैरी भी अब जानी शुरू हो जाएगी, लेकिन कैरी भी है मार्केट में, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाते हैं इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.